अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में एक हिंदुस्तान के मौलवी साहब हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा और दूसरे हिस्से में कुछ सोशल मीडिया की और पाकिस्तान की बात करेंगे। पहले ये सुनते हैं। बहैसियत मुसलमान मैं मायूसी की कभी हिमायत नहीं कर सकता, मायूसी की वकालत नहीं कर सकता, मायूसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस्लाम में मुसलमानों के लिए मायूसी की कोई जगह नहीं है। हम बुझते हुए चिराग जरूर हैं, मगर अंधेरों को खौफ हमी से है। हम टिमटिमाते हुए चिराग सही हैं, मगर यकीन मानिए अंधेरे को अगर कोई मिटा सकता है तो चिराग ही मिटा सकता है। इसलिए मायूसी की तो कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गुस्सा जरूर है, और गुस्सा जिंदों को हुआ करता है, मुर्दों को नहीं। मुसलमानों को अगर हालात पे गुस्सा है तो मैं उस गुस्से को मिटाऊंगा नहीं, बल्कि उस गुस्से की परवरिश करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, हाँ मुसलमानों, गुस्से पे आओ और इतना गुस्सा करो कि अपने अंदर छुपे हुए शैतानों से दुश्मनी शुरू कर दो। गुस्से पे आओ और उन दाढ़ी टोपी मक्कारों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करो जो स्टेज से लेकर ऐवानों तक तुम्हें और हमें बेचते हैं और उनकी शक्ल मुसलमानों जैसी होती है। हाँ मुसलमानों, गुस्सा दिखाना है तो जरूर दिखाओ। अपने घरों की उन माँ बहनों के बारे में दिखाओ जो बुर्का पहनकर शरीयत के खिलाफ चंद सिक्कों में बिक जाया करती हैं, और हम सब के सर शर्म से नीचे झुक चुके हैं। आखिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? आखिर हमारी अंजुमनें क्या कर रही हैं? मुसलमानों, गुस्सा करना है, मायूस मत हो। अगर करना है तो एक काम करो, मस्जिदों का हिसाब शुरू करो, मदरसों का हिसाब शुरू करो, बोलने वालों का हिसाब शुरू करो। एक बनिया भी अपनी दुकान को जब बंद करता है तो शाम में हिसाब करता है कि मैंने पाया कितना है और खोया कितना है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान की आजादी को, हमसे ज्यादा जलसे किसी कौम ने नहीं किए होंगे, हमसे ज्यादा तकरीरें किसी कौम ने नहीं की होगी। हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हिसाब से डरते क्यों हैं हम? जब तक जो कौम हिसाब नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ा करती है। आपको आगे बढ़ना है तो हिसाब लेना सीखिए, हिसाब देना सीखिए, हिसाब पूछना सीखिए। एक हिसाब मैं पेश करता हूं आपके सामने। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? चलिए मैं कम बताता हूं आपको, 20 करोड़ होगी, ज्यादा नहीं इंशाअल्लाह। मैं 20 करोड़ बता रहा हूं। इस 20 करोड़ में मैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी दीनी बहनों, आपका भाई आपसे एक सवाल कर सकता है? आप मुझे सीने पर हाथ रखकर बताएं कि इस हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में 5 वक्त नमाजी कितने परसेंटेज हैं? कितने परसेंट हैं? आप यकीन मानिए, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया है। मैंने ये सवाल एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों से किया है, सड़क के किनारे फल बेचने वालों से किया है, कलकत्ते की सड़क पर रिक्शा चलाने वालों से मैंने सवाल किया है। मजमूई तौर पर जो मुझे जवाब मिला है उसका एक औसत दर्जा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में 5 वक्त नमाजी सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। जुमे के नमाजी 5% है, रमजान के नमाजी उससे ज्यादा है, अलविदा की नमाजी उससे ज्यादा है, और ईद की नमाजी उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 20 करोड़ मुसलमानों में 2% नमाजी मुसलमान मस्जिद में आते हैं। 98% मुसलमान कहाँ हैं? सड़क पे, बाजार पे, क्लब में, जुए के अड्डों में। अब कब तक हम शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियों से देते रहेंगे? अगर हम अपने चाल को न बदले, अपने मिजाज को न बदले, दूसरों को सुनने का मिजाज नहीं बनाया, अपना हिसाब करना नहीं सीखा, बदतमीजियां बंद नहीं की और शराफत को इख्तियार न किया, तो दुनिया आज नफरत कर रही है, कल गली गली में फराएगी, दौड़ाएगी। इस दुनिया को नफरत इस्लाम से नहीं है, इस दुनिया को नफरत मुसलमानों के बैड कैरेक्टर से है, मुसलमानों की बदतमीजी से है, मुसलमानों की बदजबानी से है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं सख्त बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कोई शादी का मंडप नहीं जहां मैं गले मिलकर मुबारकबाद दूं। मेरी कौम बारूद के ढेर पे बैठी है, कौम के हजारों जनाजे तैयार है। मैं मोहब्बत की बातें, सहलाने की बातें, चौधरियों को समझाने की बातें, मालदारों की खुशामद पसंदी की बातें मैं नहीं कर सकता। जो कौम, इस कौम का अलमिया ये है कि झोपड़ी में रहने वालों से लेकर महलों में जीने वाले मुसलमान सबके कैरेक्टर एक ही है, कोई फर्क नहीं है। कैरेक्टर की स्टाइल अलग है। गरीब झोपड़ियों में और सड़क पे बैठ के बदतमीजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और मालदार कमरों में बैठकर इंटरनेट से बुराइयों का बाजार गर्म कर रहा है। दुनिया में हम कहां पहुंच गए? हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। अब स्टेज के पहलवान नहीं, अब जलसों के पहलवान बनकर रत जगह न कीजिए। अगर करना है
تو مسلک کے تلانوں کی زبانیں کھینچ لیجیے آپ. اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکی, اس قوم کو بچا لیجیے. میرے بھائیوں, آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے. ہم سے پہلے جو گزرے ہیں, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن انہوں نے کام کیا. انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی, انہوں نے تاج محل بنایا. اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے, بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, بزرگوں کو, کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا. کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے. بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں, ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. اللہ والوں کا احترام اب خود پر واجب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں سخت کلام کہتا ہوں, سخت جملے کہتا ہوں, تو یقین مانیے میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں, بلکہ میں ایک گنہگار آپ نیککار بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بے بسی کے عالم سے آئیے ہم سب ایک دوسرے کو نکالیں. اگر مدارس کے حالات کو ہم نے اچھے نہیں کیے, اگر مدارس کے چندوں کے خرد برد کو بند نہ کیا گیا, اگر زکوٰۃ کے مال پر بے ایمانی اور محتمین کی اجارت داری اور زکوٰۃ کا مال لے کر مہمانوں پہ خرچ کرنا اور بے ایمانی کرنا اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ لینا, مدرسوں کی کمیشن کی بنیاد پر لوگ چندے لے رہے ہیں. اگر آپ نے 1000 روپے زکوٰۃ دیا ہے تو 500 روپے مدرسہ پہنچتا ہے اور 500 روپے اس دلال کے جیب میں جاتا ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس قسم کی نحوست اور مردودیت کی وجہ سے آج علماء کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. آج دن کی باتیں کرنے والوں کی زبان بے اثر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی چھا رہی ہے, کیونکہ جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالنے اور سنبھالنے والے تھے, جب انہی پر شک ہو جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے, بڑا خطرہ. جب انہی پر شک ہو جائے. ناظرین, آخری لفظ پہ غور کیجیے گا. اچھا, یہ میں نے اس لیے آپ کو, کل بھی اسی معاملے میں ایک پروگرام تھا کہ سعودی عرب سے تبلیغی جماعت والوں کو انہوں نے کہا جی آپ یہاں تبلیغی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ یہ آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ بتایا یہ گیا کہ مکے والوں کو وہ کہتے جی رائے بنڈ آ جاؤ, وہاں تبلیغ, وہاں صحیح اسلام ہے. لوگ مذاق بھی تو کرتے ہیں نا. اصل میں جو میں یہ آپ کو مولوی صاحب کی بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, ہمارے ایشین ہیں, ایک چیز ان کے دل میں بڑی جو ہے وہ ہر بات پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے. غلط کام بھی ہو رہا ہو, صحیح ہو رہا ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, یہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے. یہ لفظ میرا خیال مناسب نہیں لگتا. جہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ لوگ اپنی حالت بدلنے کے بجائے دعاؤں پہ دعا ہی کرتے رہے کہ دعا کے ساتھ ہی حالت بدلے گی, اور خود کام غلط کرتے رہیں, تو میرا نہیں خیال کہ دعا کے ساتھ صرف حالت بدل جائے. اگر آپ دیکھیں کہ دعا کے ساتھ سب کے حالت بدلتی تو کون سے والدین اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے, کون سے بزرگان دین انہوں نے اسلام کے لیے دعا نہیں کی. مگر ساتھ اپنی حالت کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا. جب تک ہم اپنی حالت کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو مسلمانوں کی عزت معاشرے میں ہوگی اور نہ ہی اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کمزوری کہاں پہ ہے اور کہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے. یہ چیزیں بہت اہم طلب ہے. آج دیکھیں, مجھے یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ 20 کروڑ مسلمان وہاں پہ بھی ہے, ہندوستان میں بھی. اب 22 کروڑ ادھر بھی ہیں. نماز 2% ہے, مگر جب آپ سڑکوں پہ جا کے سوشل میڈیا لوگوں سے پوچھتی ہے تو کسی کو بھی دین کا علم نہیں, کسی کو دین کا کہ دنیا کا بھی علم نہیں, دونوں چیزوں کا علم نہیں. اور پھر ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈال دوں, انصاف بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ نے دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھا ہے کہ ترقی ہوئی ہے تو وہاں پہ انصاف نظر آتا ہے, اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. حقوق ہیں, اگر ان پہ ڈاکہ ڈالا جائے, ان پہ حملے کیے جائیں تو اس سے بھی آپ نہ تو آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایسے بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کا حق میں مار لیتے ہیں, پیسے مار لیتے ہیں, دولت مار لیتے ہیں. آج ہی میں نے پروگرام صبح کیا, 3 کروڑ کا 3.5 کروڑ کا مکان تھا, والدین پر تشدد کیا اولاد نے.
मकसद ये है बताने का कि नफ्सा नफसी का आलम है। और फिर कुछ ये भी हमारे ज़हन में होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। इन चीज़ों पे बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ पाकिस्तान की बातें करें, कुछ सोशल मीडिया की। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको हमारे प्रोग्राम भी मिलते रहें और आप अच्छी अच्छी बातें भी सुनते रहें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। अच्छा, पहले थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लोग अपनी करतूतें नहीं बदलते, कवानीन बदल देते। आपने देखा होगा, जहाँ पे करतूतें बदलने का वक़्त होता है कि उसको ठीक किया जाए, वहाँ कवानीन को तब्दील किया जाता है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आप देखें, सियासतदान है दूसरे तीसरे, जब से मेरा ख्याल मैं देख रहा हूँ, जिसने भी अपना सीधा करना है काम, अब जी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है, अब ये कानून पास कर दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, अब ये आर्डिनेंस ले आओ, मगर हालत नहीं बदल रही। आज मुझे किसी ने भेजा कि एक वो मुल्ला नसीरुद्दीन का सोशल मीडिया से मैंने लिया कि उसके पास 7 गधे थे। तो वो जब सफ़र करने के लिए निकला तो रास्ते में उसने सोचा कि गधे गिन लेता हूँ। तो उसने जब गधे गिने तो वो थे 6। उसको सोचा ये क्या हुआ, फिर वो नीचे उतरा और नीचे उतर के दोबारा गिने तो 7 थे। अब जब वो ऊपर बैठे तो 6 हो जाए, जब नीचे उतरे तो 7 हो जाए। उसने सोचा कि अब पैदल ही सफ़र किया जाए ताकि गधे तो पूरे रहे ना। ये हालत हमारे मुल्क की है कि गधे पूरे होने चाहिए, इंसाफ हो, कानून बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, मगर गधों में कमी नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन जो है वो, अगर ख़राब आप नहीं कह सकते तो अच्छी भी नहीं है, मगर मेरे ख्याल में काफ़ी हालात वहाँ पे ख़राब है। कल मेरे दोस्त गए है, मैं 2 दिन पहले रात बात हुई, कहता जरा ये पिंडी बट्टियाँ से चिन्योड़ तक की सड़क ही है, उस पर सफ़र करना अज़ाब इलाही है। अब ये एक सड़क का हमें तो पता है ना, मगर मुख्तलिफ तरीके के साथ अल्लाह ताला अज़ाब दे रहा है इस कौम को। ये सड़क है, जब मैं 40 साल पहले आया था उस वक़्त भी मेरा हाल यही हालत थी कि गाड़ी नीचे चलाता था ड्राइवर, तो सड़क पे नहीं चला सकता था। मकसद ये बताने का है कि कहीं पे भी नीयत साफ़ नहीं होती। अब आप देख ले, कराची में वो बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो उनको लीगल कर दिया जाए, उनको मुकम्मल हकूक़ दे दिए जाए। ये चीज़ें देख रहे हैं आपके सामने आ रही। अब वफाक का और उसका प्रॉब्लम हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह की जिन लोगों ने मंजूरी दी होगी वो तो गर्क हो गए होंगे, मर खप गए होंगे। कौन जिम्मेदार है? आपने देखा कि यहाँ पे भी करतूत ठीक नहीं की, बिल्डिंगें गिराई नहीं, कानून बदल दो, कानून बना दो, इनको लीगल कर दो। तो ये सोचने की बात है। अगर यूरोप में आप इस तरह का काम, हाँ यूरोप में लोगों को लीगल करते हैं जो गैर कानूनी होते हैं, यहाँ आए होते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, वीज़े शीज़े दे देते हैं ताकि कमाए और खाए। मगर हमारा क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पे आप पहले गलत काम करते फिर कहते जी ये इसको वो कानूनी हैसियत दे दो। तो इस तरह ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में चल रही है। अब मैं थोड़ी सी सोशल मीडिया की बात करूंगा कि आजकल सोशल मीडिया जब से वजूद में आई है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस पर काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया है। कोई फेसबुक पे बैठा हुआ है, कोई व्हाट्सएप चल रहा है, कोई यूट्यूब चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। इस पर मैंने कई दफ़ा पहले भी तवज्जो लोगों की दिलवाई, लोगों को मैंने बताया कि ये बहुत ख़तरनाक है और इससे जो मसाइल पैदा हो रही है। मुझे कुछ मैसेज भी आए, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, घर इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि ये जो भी सोशल मीडिया का ज़रिया है, इससे ख़वातीन है, शादीशुदा हैं, दूसरे ही हैं, उनके राब्ते हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और फिर इसी तरह सिलसिला पे चलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। इसमें जो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ आ रही है वो ये है कि आवाज़ और वीडियो और ये चीज़ें आम आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आ रही है। इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बड़े अदब के साथ रिक्वेस्ट की और ये कोशिश की कि जो लोग इन कामों में पड़े हुए ख़वातीन हैं या मर्द हैं, जो भी है,
आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब ऑनलाइन जाके आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर देते हैं, आप अपनी तस्वीरें भेज देते हैं, आप कुछ और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, फिर वो बाद में आपकी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में भी सामने आए हैं, यूरोप, जर्मनी और दूसरी जगह से, कि बाद में ब्लैकमेल के रंग में वो वीडियो जो है किसी के खामद को भेज दी गई, किसी की बीवी को भेज दी गई, किसी को भेज दी गई, बेटे को भेज दी गई, बहन को भेज दी गई, और फिर उनको एक नई परेशानी में मुब्तला किया गया। इसलिए जो भी हमारे चैनल को देखते हैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके इन चीज़ों से बचें। आप इसी तरह ये है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और हमें बेशुमार लोग कुछ सवालात करते हैं, जो सवालात ज़रूरी होते हैं उनके हम जवाबात दे देते हैं। कई जगह पे हमें भी किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, हम फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, हम किसी के सवाल का फिर जवाब दे नहीं सकते, और कोई हम पाबंद भी नहीं कि हर सवाल का हम जवाब दें। नहीं, ये चीज़ें इसलिए मैं आपके सामने ला के रखता हूँ कि आज आप देखें नई नस्ल है या बड़े है, सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हर चीज़ जो है वो मोबाइल पर हर वक्त इस्तेमाल में आ रही है, और उसके साथ ही ज़िंदगी जुड़ गई है। बगैर मोबाइल के कोई ज़िंदगी का ऐसे ही मकसद नज़र नहीं आता, और इतनी अहमियत हमने मोबाइल फ़ोन को दे दी है। मैं भी इस्तेमाल सारा दिन करता हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि काम है ये, हमारा चैनल है यूट्यूब का, तो उस पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पोस्ट आ रही है, जा रही है, देख रहे हैं, ये है वो है, मगर वहाँ पे भी बड़ी एहतियात हम लोग करते हैं। जो लोग हमें मैसेज लिखते हैं उनके जवाब नहीं मैं देता, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें कि हर मैसेज का जवाब देना, जिस तरह मैंने पहले बताया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।